ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जनरली तुम्हारे बुक में 2 ही दे रखा है, एक CNS है ना, एक होता है PNS, ठीक। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं ANS, ठीक है। क्या बोलते हैं? ANS, ठीक। तो जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में नर्वस सिस्टम कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन सा? CNS का मतलब क्या हो गया? C का मतलब सेंट्रल, N का मतलब नर्वस और S का मतलब सिस्टम, P का मतलब होता है पेरीफेरल, ठीक है। N का मतलब नर्वस और S का मतलब सिस्टम, ठीक है। इसमें देखो A का मतलब ऑटोनॉमिक, N का मतलब नर्वस और S का मतलब सिस्टम, ठीक। देखो ध्यान दो, तो जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में वो कितने टाइप के? 3 टाइप के, ठीक है। CNS का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS का फुल फॉर्म क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक तीसरा भी होता है जिसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो जो CNS होता है, क्या हुआ? जो CNS होता है, ये एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। CNS में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ये पेरीफेरल होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से, है ना, ब्रेन एंड दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों से क्या होता है? बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं, ठीक है। क्या होता है? बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं। उसी के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ गए? उसके बाद देखो जो ANS है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक, ये अटैच होता है CNS से ही। किससे अटैच होता है? CNS से ही। और ये जनरली इंडिपेंडेंटली होकर के इनवॉलेंटरी एक्शन करने में हेल्प करता है ऑर्गन्स को, है ना। जैसे देखो ये किसको हेल्प करेगा? हार्ट को, है ना। हार्ट एक इनवॉलेंटरी एक्शन करता है, ठीक। इसी तरीके से देखो पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होता है, ठीक है। देखो तो जो ANS है, ANS का मतलब क्या हुआ? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किससे अटैच होता है? CNS से अटैच होता है ना। और ये क्या होता है? इंडिपेंडेंटली वर्क करता है ना। ऑर्गन्स में जो भी इनवॉलेंटरी एक्शन करने वाले होते हैं उसको ये क्या करवाता है? इंडिपेंडेंटली वर्क करवाता है। जैसे हार्ट को पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होता है, कहाँ होता है ये पेरिस्टाल्सिस मोमेंट? और इसोफेगस में, है ना। तो ये 3 तरीके के क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप होते हैं, ठीक। देखो यहां पे दिखाया गया है क्या? ब्रेन, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है? ब्रेन का। और ये किसका स्ट्रक्चर है? स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, यही दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है? CNS का। किसका फॉर्मेशन करेगा? CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, उसके बाद जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड पे। जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। इससे पहले समझो कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन एक बॉक्स में, मतलब बोन्स के बॉक्स में रहता है, जिसको क्या कहते हैं? क्रेनियम, ठीक है। क्या कहा जाता है? क्रेनियम। तो जो ब्रेन होता है वो कहां सिचुएटेड होता है? क्रेनियम में, है ना। कहां होता है? क्रेनियम में, ठीक। अब ये क्रेनियम के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। इसके ऊपर भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं, जिसमें मेनली एक लेयर होता है जिसको हम लोग जानते हैं मेनिनजाइट लेयर के नाम से, ठीक है। क्या बोलते हैं उस लेयर को? मेनिनजाइट, ठीक। समझ आया? जो ब्रेन होता है वो कहां होता है? किस कैविटी में होता है? क्रेनियम कैविटी में। किस कैविटी में होगा? क्रेनियम कैविटी में, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रेन के ऊपर उस क्रेनियम कैविटी के बाद एक लेयर होता है, उसको क्या कहते हैं? मेनिनजाइट,
ठीक है, क्या कहते हैं, मेनिंजाइट का क्या होता है, एक लेयर होता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, ब्रेन आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ब्रेन। ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, ब्रेन क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट। जब हम इस हेड वाले पोर्शन को छूते हैं, ऊपर से टच करते हैं, तो ये भाग क्या लगता है, ये पार्ट हार्ड लगता है। यह हार्ड एक्चुअल में बोन्स के कारण से लगता है, जिसको कहते हैं स्कल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्केल। और इस पूरे हिस्से को क्या बोला जाता है, क्रेनियम। ठीक है, इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, क्रेनियम। और ये ऊपर वाला जो बोन्स है, इसको क्या बोलते हैं, स्कल। ठीक है, तो बोन्स के ऊपर क्या, मतलब ये जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर क्या होता है, स्कल। स्कल के नीचे कौन सा लेयर होता है, मेनिंजाइट। किसका लेयर होता है, और फिर क्या सिचुएटेड होता है, ब्रेन किस कैविटी में होगा, क्रेनियम कैविटी में। किसमें, क्रेनियम कैविटी में। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें टोटली 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। ठीक है, सबसे आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। क्या कहेंगे, और ये पीछे वाला जो हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन। ठीक है, आगे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन, और पीछे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। और इस दोनों के बीच में भी एक हिस्सा होता है ना, इस बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। क्या बोला जाता है, मिड, इसका मिड ब्रेन। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, मिड ब्रेन का। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा देखो, ये किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा होगा, ये हिंड ब्रेन का। किसका, हिंड ब्रेन का। उसके बाद देखो ये जो पूरा है, ये क्या कहलाएगा, क्या हुआ, ये क्या है, फोर ब्रेन। ये पूरा हिस्सा क्या है, फोर ब्रेन का। उसके बाद ये बीच में जो थोड़ा सा हिस्सा बच गया, ये क्या है, ये क्या है, मिड ब्रेन। ये क्या है, मिड ब्रेन। समझा, ये पीछे वाला जो हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, फोर ब्रेन। पीछे वाला क्या हो जाएगा, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, मिड ब्रेन। ठीक है, क्या होगा, मिड ब्रेन। आगे वाले हिस्से को फोर ब्रेन, पीछे वाले को, दोनों के बीच वाले को मिड ब्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। अब ध्यान दो, जिस तरीके से ये ब्रेन के क्या है, 3 पार्ट्स हैं, वैसे ही इसके भी पार्ट्स हैं। ठीक है, फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स, 3। कौन कौन सा, एक सेरिब्रम। ठीक है, कौन सा, सेरिब्रम। दूसरा कौन सा, थैलेमस। और तीसरा कौन सा, हाइपोथैलेमस। कौन कौन सा, फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन के कितने पार्ट, 3। कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स, 3। कौन कौन सा, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। कौन कौन सा, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसी तरीके से देखो जो हिंड ब्रेन है ना, हिंड ब्रेन के कितने पार्ट, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला और एक होता है पॉन्स। ठीक है, इसी को कहा जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, फोर ब्रेन्स के कितने पार्ट, 3। कौन कौन सा, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट्स, 3। कौन कौन सा, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पॉन्स। कौन कौन सा, सेरिबेलम, सेरिबेलम है ना, उसके बाद पॉन्स और उसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है,
अब ध्यान दो, जो ये समझ आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी। ये समझ आया कि नहीं आया? पीछे वाला समझ आ गया? ठीक, चलो बताओ। ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट? कौन सा? ठीक है, ये ठीक है। और ये वाला कौन सा पार्ट? ठीक है, पहचान जाएगा। इसके कितने पार्ट्स? कौन कौन सा? सेरिबेलम और